Erectile dysfunction, causes, treatments and myths. आपने बहुत सुना होगा ईडी के बारे में। काफ़ी लोग चिंतित रहते हैं ईडी को लेके, लेकिन आज मैं कुछ मिथ और कुछ मिसकंसेप्शन जो ईडी को लेके हैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। किसी को भी अगर ईडी होता है तो जो सबसे पहला थॉट दिमाग में आता है वो ये आता है कि अब उनकी शारीरिक क्षमता उतनी नहीं रही इसलिए उनको ईडी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। ईडी और शारीरिक क्षमता का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ईडी होना का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो गए हैं, कि आप कैपेबल नहीं हैं। ईडी अपनी जगह है और शारीरिक स्ट्रेंथ अपनी जगह है। सेकेंडली, कुछ लोग मानते हैं कि अगर उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब कि वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं और उनकी एज ज़्यादा हो रही है, इसलिए ये एज रिलेटेड चेंजेस हैं। देखिए, एज का कोई बहुत ज़्यादा फर्क ईडी पे नहीं पड़ता होता और एज के कारण ईडी के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत कम होता है। तो हर बार जिनको ईडी हो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एज ज़्यादा हो रही है। तीसरा, कुछ लोग मानते हैं कि कुछ हर्बल रेमेडीज़ या कुछ लोकल जड़ी बूटियाँ या वो प्रिस्क्रिप्शंस लें और लोकल जो केमिस्ट से जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं उससे ईडी ठीक हो सकता है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको जो भी चीज़ लेनी है उसके लिए पहले अपने यूरोलॉजिस्ट से, अपने एंड्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और एक बार जांच पड़ताल कर लें कि आप जो ले रहे हैं उसके अंदर कोई ऐसी ड्रग तो नहीं जो लॉन्ग टर्म में जाके आपको और परेशानी दे सकती है। तो इन बातों का ख्याल रखिए। ईडी मेन जो होती है वो मोस्टली साइकोलॉजिकल होती है, जिसका ट्रीटमेंट काफ़ी आराम से किया जा सकता है। तो इससे घबराएं ना, क्योंकि आप जितना घबराएंगे ये बीमारी उतनी और बढ़ेगी। थैंक यू।